हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा टॉपिक होगा लीनियर इनइक्वालिटीज़। यह लीनियर इनइक्वालिटीज़ का लेक्चर 4 है। इससे पहले हम आपके लिए 3 और लेक्चर दे चुके हैं सेम टॉपिक पे। जिन्होंने भी अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बच्चे आपको बता दें, यह लीनियर इनइक्वालिटीज़ का लास्ट लेक्चर है। यह लीनियर इनइक्वालिटीज़ का लास्ट लेक्चर है। आपको बता दें कि जिन्होंने अभी तक इसके 3 लेक्चर देखे होंगे उन्हें यह लेक्चर बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि हम 3 लेक्चर में पिछले इस चैप्टर के बहुत सारे कंसेप्ट को सिखाया है, बहुत सारे नोट्स को नोट भी बताया है उसमें, और आपको वो सभी नोट्स आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे। डिफरेंट टाइप से अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको वह क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बच्चे आपको बता दें कि प्लीज़ हमारे नए बच्चे और पुराने बच्चे हैं, तो जिन्हें वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारे बताए गए सीरीज अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इफ़ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए हमने आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस बताया था फर्स्ट वीडियो में। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 होता है तो आपको एक्स का सॉल्यूशन पूछता है। तो यहाँ पे क्या आता है, एक्स का नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन एक्स का नहीं आता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म जो होता है, स्क्वायर वाला टर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका कोई सॉल्यूशंस नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया बच्चे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया गया हुआ है। क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया गया है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 क्या है, एक पॉजिटिव टर्म है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, एक्स का वैल्यू मिलता है +-2। कैसे, ये आप क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। देखिए +-2 कैसे मिलता है, देख लीजिए। स्क्वायर वाला टर्म जो होगा, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, ये हमेशा आपको एक्स इक्वल टू 2 ही देगा, माइनस वाला टर्म नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे हमें माइनस टर्म कैसे मिलता है उसको आपको बता दें हम। सिंपल सा समझना है, लॉजिक कुछ नहीं लगाना है। इस 4 को इधर बुलाइए और इधर 0 कर दीजिए। ये हो गया a + b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a - b इंटू a + b। ठीक है, तो x - 2 इंटू क्या हो गया बच्चे, x + 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 के बराबर। यहाँ से हर एक टर्म को 0 के बराबर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x = 2 मिलेगा, और एंड क्या, x = -2 मिलेगा। तो ये दो वैल्यू हमें मिलते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 के। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। सिंपल, आपको क्वेश्चंस मिले तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्वायरिंग को, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और x का वैल्यू क्या आ गया, +-2 लिख दीजिए। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कंसेप्ट के लिए हमने आपको सिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ 15 लेस देन 3 इंटू एक्स माइनस 2/5 लेस देन 0। ठीक है, तो आपको इसके सॉल्यूशंस बताने हैं। तो कैसे बनाइएगा, हमने आपको सिखाया है कैसे बनाइएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चंस को हम लिखेंगे, x - 2 अपॉन क्या है, 5 लेस देन 0। ठीक है, चलिए बच्चे, कुछ आ गया था मैसेज। देखिए तो क्या है, x - 2 अपॉन 5 लेस देन 0। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने सिखाया था कि सभी में क्या कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये कितना कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 15 इंटू 5। क्या हो गया, 15 इंटू 5। एक सेकंड बच्चे, कुछ गलती हो रही है शायद, थोड़ी देर रुक जाइए, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए बच्चे, क्या क्वेश्चंस में प्रॉब्लम था, यहाँ पे -15 होगा, क्योंकि ऐसा अगर क्वेश्चंस को, अगर ये आपका माइनस के जगह पे प्लस रहता तो ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कैसे बच्चे, आपको पता है कि कोई भी नंबर आपका 15 से क्या होगा, 15 से आपका छोटा होगा। जैसे ये कहा जा रहा है यहाँ पे 15 से छोटा होगा और 0 से क्या होगा, 15 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। 15 से छोटा होगा और 0 से आपका क्या होगा, 15 से आपका बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिखते, इस तरह से अगर लिखते, x - 2 लेस देन 15, यानी इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा जो वैल्यू है ये क्या होगा, 0 से बड़ा है और 15 से छोटा है। तो ये सही होता। तो ऐसा ना करके क्या करते हैं हम, यहाँ पे इस -15 की जगह पे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इसको क्या करेंगे, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 5 क्या हो जाएगा, -75। और ये क्या होगा, लेस देन, ये हो गया 3 इंटू एक्स - 2 लेस देन क्या हो गया, ये आपका 0 हो गया। 5 से मल्टीप्लाई किए सभी तरफ तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स कटेगा। लेस देन क्या हो गया, x - 2, ये क्या हो गया आपका 0 के बराबर। ठीक है, 0/3 क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। फिर क्या करेंगे हम नेक्स्ट अपने, बस आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस चलना है, कुछ नहीं करना है। अब क्या है हमारा, x - 2 है तो क्या करेंगे, सभी तरफ 2 से एडिशन कर देंगे। तो 2 का एडिशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 में से 2 गया तो आपका हो जाएगा, 25 में से 2 गया तो कितना होगा, 24 क्या हो जाएगा, 23 लेस देन x लेस देन आपका क्या हो जाएगा 2। तो ये x का वैल्यू -23 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। -23 से बड़ा कहने का मतलब समझते हैं, -22 -21 और 0 हो गया इसमें, मतलब जितना आगे वाले नंबर वो सभी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि x का जो वैल्यू होगा -23 से किसके बीच होगा बच्चे, आपका 2 के बीच होगा। तो आंसर देखिए, आंसर तो मैच नहीं करेगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, क्वेश्चन अगर यहाँ पे माइनस रहता तब।
ठीक है, चलिए टेंशन नहीं लेना है। देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस यहाँ पे गलत क्वेश्चंस दे दिया गया था, क्योंकि देखिए इसके आप अगर ऑप्शंस को ही मैच कीजिए तो ऑप्शंस के अनुसार देखिए कि ये आपका क्या है -27 से बड़ा x का वैल्यू इसके अनुसार, इस ऑप्शन नंबर बी के अनुसार x का वैल्यू 27 से बड़ा होगा, ठीक है, और -2 से छोटा होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 27 से बड़ा हो जाएगा और -2 से छोटा हो जाएगा? 27 से बड़ा तो 28 29 होगा, और -2 से आपका छोटा होना, -2 से छोटा यानी कहने का मतलब -3 -4, तो ये क्या है, गलत ऑप्शन हो रहा है। फिर आप इस ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए, तो 27 से बड़ा और 2 से छोटा, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? हम इसे ऐसा लिख सकते थे, 2 से बड़ा x का वैल्यू और 27 से छोटा, ऐसा लिखेंगे तो सही होगा, नहीं तो ये क्या है, ऑप्शन गलत है। इस तरह सभी ऑप्शन क्या होंगे आपके, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर्स क्वेश्चन अगर ये होगा तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में मिस्टेक था, ठीक है, उसको सुधार लीजिएगा आप। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है, सॉल्व करना है 1 से x-1 लेस देन इक्वल टू 3 के बीच, ठीक है, इसका आपको सोल्यूशन देना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन आप कैसे दीजिएगा, हम आपको बता दें। एक तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, एक इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और दूसरा x-1 लेस देन इक्वल टू 3, इस दोनों को एंड करके इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा, और दोनों से जो सॉल्यूशंस आएंगे उनके कॉमन सॉल्यूशंस को आप आंसर में लिखिएगा। तो हमने आपको इस क्वेश्चंस को, इस पार्टिकुलर ऐसे वाले प्रॉब्लम को डील करना सिखाया था। हमने आपको सिखाया था कि जब मॉडुलस ऑफ एक्स क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू किसी पर्टिकुलर नंबर ए से बड़ा हो तो हम क्या लिखते हैं, एक्स क्या है ग्रेटर देन ए होता है इक्वल टू, एंड एक्स क्या होता है लेस देन इक्वल टू -a के बराबर। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम होता है तो हम आपको क्या सिखाए थे, -3 से एक्स। अगर आपका हमने सिखाया था इसके रिगार्डिंग एक कि मॉडुलस ऑफ एक्स अगर लेस देन ए है इक्वल टू, तो हम क्या सिखाए थे आपको कि -a से एक्स हमारा a के बीच रहता है। तो इस दोनों के से सॉल्यूशंस को सॉल्व करते हैं और क्या करते हैं, जो भी कॉमन आते हैं उसके हम सॉल्यूशंस को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतने लंबा टर्म को ना करके, शायद हमें हमारे बताए गए अभी जो भी हम बोले हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जिन्हें प्रॉब्लम होगा तो वो हमें पूछ सकते हैं, नहीं तो पिछले वाले जो हमने 3 वीडियो लेक्चर दिए हैं उसमें देखिए जाके, आपको सभी चीज़ समझ में आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इतना ना करके क्या करते हैं, एक तो हम आपको सिखाएं कि एक ये टर्म ले लीजिए और एक ये टर्म ले लीजिए, दोनों को सॉल्व कीजिए और कॉमन सॉल्यूशंस के आंसर्स को लिखिए। नहीं तो दूसरा तरीका क्या होता है, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो एक आप क्या कीजिए, x-1 लिखिए, ठीक है, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू -3 से आप क्या कीजिए, -1 के बीच ले लीजिए, ठीक है। आप साइन को पलट के -3 से -1 के बीच ले लीजिए, और क्या कीजिए, और लीजिए 1 से आपका लेस देन x-1 आपका लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। एक इसी को पूरा ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस दोनों को सॉल्व कीजिए और देखिए जो भी आंसर आएगा आपका वही क्या होगा, आपका मेन आंसर आपका होगा, यानी मेन सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, इस सभी तरफ प्लस का 1 का प्लस करेंगे, 1 का एडिशन करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। एक ये सॉल्यूशन मिला, और क्या मिला हमें, और हमें मिला यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 4, हमें ये मिला, ठीक है। दो हमें वैल्यू मिला, क्या दो वैल्यू हमें मिल गया। तो यहाँ से एक्स किससे बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा -2 से, आपका -2 से 0 के बीच, और यूनियन का साइन देंगे 2 से 4 के बीच, -2 से 0 के बीच, 2 से 4 के बीच, यानी देखिए और है ना बच्चे, और है तो क्या करेंगे, दोनों को ले लेते हैं, एंड रहता है तो क्या करते हैं, कॉमन सॉल्यूशंस को लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों सॉल्यूशंस को लिख के यूनियन लगा के आंसर्स को लिखेंगे। नहीं तो दूसरा तरीका हमने आपको सिखाया है, एक इसको लेके सॉल्व कीजिए और फिर इसको लेके सॉल्व कीजिए, और दोनों के सॉल्यूशंस आएंगे उसका आप यूनियन ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड है आपका, बेस्ट मेथड है, एकदम शॉर्टेस्ट मेथड है इस तरीके से सॉल्व करना। सिंपल पहले स्टेप में क्या करना है, आपको इसको पलट के -3 से -1 कर देना है। अगर यहाँ पे 1 ना होके क्या रहेगा 5 रहता, और लेस देन x-1 का मॉड लेस देन इक्वल टू यहाँ पे अगर 9 रहता, तो आप क्या करते, माइनस पलट के लिख देते, -9 को इधर लिख देते, और क्या करते, -9 को इधर लिख देते, एक सेकंड बच्चे, और यहाँ पे क्या लिखते हैं -5 लिख देते हैं। तो ऐसे करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सॉल्यूशन सेट ऑफ x+1 मॉड -2 ऑफ मॉड लेस देन इक्वल टू 4, इसके सॉल्यूशन सेट आपको निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जो भी पिछले हमने कंसेप्ट को सिखाया है बस उसी कंसेप्ट को अप्लाई करना है, क्वेश्चंस का तरीका से बदला गया है। तो देखिए ये बाहर एक आपको मॉड दिख रहा है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, या फिर 5 कुछ भी 6 कुछ भी नंबर है, तो इस टाइप के सॉल्व करना हम आपको सिखाए थे, बस उसी को यहाँ पे अप्लाई कीजिए। देखिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये होगा x+1 लेस देन 2, और मॉडुलस हो गया, और ये क्या होगा आपका लेस देन इक्वल टू 4, और ये लेस देन इक्वल टू -4, दोनों तरफ 2 का एडिशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका -2 लेस देन इक्वल टू x+1, और फिर क्या होगा लेस देन इक्वल टू, ये आपका हो गया 4 + 2 6, ठीक है। तो देखिए ये एक आपको प्रॉब्लम मिल गया, ये आपका प्रॉब्लम मिल गया, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको घेर देते हैं इधर से। चलिए फिर क्या करेंगे, आप इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को लेके सॉल्व कीजिए, आपका दोनों में क्या होगा सॉल्यूशंस आपका सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए
सेम नहीं आएगा, सॉरी, कहने का मतलब आप दोनों सॉल्यूशंस को इसको लेके सॉल्व कीजिए, एक बार इसको लेके सॉल्व कीजिए, दोनों के लिए आप जो भी सॉल्यूशंस आएंगे उसका आप क्या लीजिए, इंटरसेक्शन लीजिए, ठीक है। तो देखिए हम करेंगे -2 से लेस देन x+1 है, ठीक है, इस टाइप से है। तो हम इसको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा मॉडुलस जो है आपका, मॉडुलस जो है एक सेकेंड बच्चे थोड़ा सा रुक जाइए। तो देखिए बच्चे क्या पढ़ रहे थे, हम इस क्वेश्चन को बना रहे थे। तो देखिए हमने आपको बताया था कि एक इसको सॉल्व करेंगे और एक हम क्या बताएंगे, एक इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं, पहले -2 लेस देन इक्वल टू x+1। तो देखिए ये जो आपका होता है ये x+1 और ये क्या है -2, ये कभी आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। याद रखिए कि x+1 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू -2 ये कभी आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉसिबल इसके लिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी आपका मॉडुलस ऑफ x+1 का वैल्यू निगेटिव नहीं आता, मॉडुलस ऑफ x+1 का वैल्यू निगेटिव नहीं आता। तो ये क्या आपका पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यहीं पे अगर +2 रहता तो हम इसको सॉल्व करते, +2 रहता, मान लेते हैं यहाँ पे अगर +2 रहता तो फिर किस तरह सॉल्व करते हैं हम, +2 रहता तो हम इसे सॉल्व करते x+1 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x+1 लेस देन इक्वल टू -2। इस तरीके से इसको क्या करते हैं हम सॉल्व करके यहाँ से हम अपने x का वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन जब माइनस आपको दे दे यहाँ पे तो आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व नहीं कीजिएगा क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल होगा ही नहीं। कैसे नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि हमारा ये इनइक्वालिटी ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने आपको सिखाया था कि मॉडुलस का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आता, लेकिन ये क्या कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 के बराबर है। तो ये क्या है आपका गलत है, ठीक है। इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो सॉल्व किसे करना होगा, सिर्फ अब इसे सॉल्व करना होगा। तो करते हैं x+1 क्या है, x+1 का मॉड लेस देन इक्वल टू 6। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, -6 से x+1 लेस देन इक्वल टू किसके, 6 के बराबर, ठीक है। यहाँ से सभी साइड क्या करेंगे, -1 का एडिशन करेंगे तो -7 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, x लेस देन इक्वल टू 5। तो हमारा वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू -7 से 5, यानी x बिलोंग्स टू कहाँ से, -7 से 5, ऑप्शन देखिए -7 से 5, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है, इसे कह सकते हैं आप बेस्ट क्वेश्चन। क्यों बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक बढ़िया कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बस इसे सॉल्व करना है, सिंपल। सॉल्व द इनइक्वालिटीज। क्या इनइक्वालिटीज आपका है, x/4 लेस देन 5x - 2/3 -7x - 5/5। इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं। तो बस आपको क्या करना है, सिंपल, कुछ नहीं, एलसीएम लीजिए पहले। इस साइड के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, ऊपर आएगा आपका 5 टाइम्स ऑफ 5x - 2 माइनस इसका क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ 7x - 5, ठीक है। फिर मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार, x/4 और ये क्या हो जाएगा आपका x/4 हो जाएगा लेस देन, आप इसे सॉल्व कीजिएगा जब ऊपर तो आपको आएगा 4x - 1/15, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आपको तो 15x लेस देन 4 4 जाए 16x - 4, ठीक है। तो ये 4 इधर आ गया तो ये क्या हो गया आपका 4 लेस देन, और ये हो गया आपका 16x में से 15x गया तो कितना आ गया, x हो गया था। x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4। तो कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स टू आपका कहाँ से कहाँ बच्चे, x बिलोंग्स टू आपका 4 से इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया, कहाँ से कहाँ तक, 4 से इन्फिनिटी तक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आपके इसमें सबसे अच्छे क्वेश्चन क्या थे, ये क्वेश्चन था बेस्ट क्वेश्चन जिसमें हमने ये कंसेप्ट आपको सिखाया है। और दूसरा क्या है बच्चे कि यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं उसको हमने सिखाया है। तो यहाँ पे अगर माइनस आ जाता है कोई भी टर्म में, यहाँ पे माइनस आ जाता है तो आप क्या करेंगे, उसको नेगलेक्ट करेंगे, उसको नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए बच्चे वीडियो को रखते हैं यहीं पे। अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।